हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही घमासान और जबरदस्त वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग हर एक बार की तरह आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर रनिंग था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा चैप्टर का नाम? हमारा चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ हमारा चैप्टर का नाम क्या था? हमारा चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पेयर ऑफ linear equation in two वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा नाम था। इसका मतलब कुछ ही दिनों पहले हम लोग डिस्कस किए थे, आज फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि लीनियर इक्वेशन जो है उसका जोड़ा, लीनियर इक्वेशन जो है उसका जोड़ा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? जिसका माथा पर वन रहे, ठीक है, जिसका सर के ऊपर वन रहे पावर, ठीक है। जैसे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, उसके ऊपर अगर एक है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा? लीनियर इक्वेशन। और उसका जो जोड़ा, दो ठो अगर लिख दिए एक्स प्लस वाई और फिर से एक ठो लिख दिए वाई प्लस जेड, ठीक है, कुछ भी दे दिए, तो ये दो ठो जो है वो दो जोड़ा हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल दो ही रहेगा, यहाँ तीन वेरिएबल हो जा रहा है ना, दो ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है। वाई प्लस एक्स कर देते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दो वेरिएबल अगर रहे और उसका सर के ऊपर अगर एक रहे तो वो हमारा क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन, और उन दोनों का जोड़ा, ठीक है। दो वेरिएबल वाला, दो ठो वेरिएबल है, तो इसी को हम लोग बोलते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका चैप्टर का। तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग भली भांति समझ चुके हैं और हर एक वैरायटी का क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोगों को ग्राफ बनाना। क्या है? ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्लास हम लोगों का चला था, कौन सा क्लास चला था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो उस वाले क्लास में मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में हमने बताया था। ये हो गया हमारा, ठीक है, चौराहा हो गया, ये रोड, ठीक है, एक इधर से रोड गया है, एक इधर से रोड गया है, ये हमारा हो जाता था एक्स और ये हमारा हो जाता था वाई, ठीक है। इसका आगे जाता था तो इधर प्लस में पॉजिटिव जाता था, ठीक है, नीचे जाता था तो नेगेटिव जाता था, माइनस में जाता था, ठीक है। बैक जाता था यानी पीछे जाता था तो नेगेटिव जाता था, और आगे जाता था इधर तो वो पॉजिटिव जाता था, ठीक है। उधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव और लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है। तो ये माइनस में जाता था और प्लस में जाता था। याद होगा, थोड़ा सा दिमाग को घुमा करके देखो, ठीक है, पिछले क्लास को, तो याद आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग इसके बारे में भली भांति पढ़े थे। तो इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, ठीक है। इधर हमारा हो जाता था प्लस प्लस, ठीक है, इधर हमारा हो जाता था माइनस और प्लस, इधर हमारा हो जाता था माइनस और माइनस, ठीक है, और इधर हो जाता था हमारा कौन सा? प्लस और माइनस हो जाता था, ये हमारा हो जाता था। इसको लिखने का तरीका क्या था? लेफ्ट साइड से घूम जाना, ठीक है, इस साइड से ऐसे करके घूम जाना, लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से पूरा घूम जाना, एकदम राउंडिंग, ठीक है। तो यही होता था हमारा लिखने का तरीका। साथ ही साथ लिखने का एक और भी नियम क्या था कि पहले एक्स लिखाता है और उसके बाद वाई लिखाता है, ठीक है। पहले क्या लिखाता है? एक्स और उसके बाद वाई, ठीक है, यही हमारा नियम था। अब इसी ग्राफ में इसीलिए हम लोग पहले क्या किए? पहले हम लोग पढ़ लिए ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पहले इसलिए हम लोग पढ़ लिए क्योंकि उसमें जो ग्राफ बनाने का नियम है, उसमें जो ग्राफ का जो यूज किया जाता है, उसी का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते हैं। अब कैसे करते हैं? जो हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेट, जो लेते हैं हम लोग, ठीक है, सपोज हम लोग दो कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है, एक ले लिए 0 और एक ले लिए 2, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ले लिए और एक कोऑर्डिनेट ले लिए 0 और एक कोऑर्डिनेट और ले लिए 1 और 3, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये ले लिए, एक कोऑर्डिनेट ये ले लिए। तो ये कहां पर होगा? इधर से 1 जाएगा यहाँ पर, 2 जाएगा यहाँ पर, 3 जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस में जाएगा तीनों पॉजिटिव में, 2 और 3, इधर जाएगा हमारा प्लस में 1 2 3, इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 0 और 2, तो x 0 होगा और y 2 होगा। तो x 0 कहाँ पर होगा? x 0 होगा अपना x अक्ष पर, और y 2 कहाँ होगा? तो y 2 प्लस में यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर होगा। अगर आगे पीछे होगा तो x फिर प्लस में या नेगेटिव में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चला जाएगा, इसीलिए इसी पॉइंट पर होगा, ठीक है, जो लाइनिंग गया है उसी लाइन पर होगा। तो इस जगह पर हमारा हो गया 0 और 2, ये कोऑर्डिनेट इस जगह पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा जो दिया गया है 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ होगा? पहले x अक्ष में 1 देखेंगे, x अक्ष में 1 कहाँ पर है? इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और 3 कितना है? 3 y है, तो 3 y इस जगह पर है, यानी कि इसके सीधा में, ठीक है, इसके सीधा में और इसके सीधा में, इस जगह पर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 1 और 3, ये हो जाएगा हमारा, दोनों पॉजिटिव। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया,
तो इसको हम लोग इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से लाइन एक दे सकते हैं, इस तरह से। उफ, लाइन यार सीधा नहीं जा रहा है, घबराने का जरूरत नहीं है, ये इस जगह पर होगा, ठीक है, ये किस जगह पर होगा, इस जगह पर, ठीक है। नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को वहां पर स्केल के साथ बनाना है, ठीक है, स्केल और वहां पर ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा, उसी कॉपी पर प्रिंट करना है ये, ठीक है। हम मेरा यहाँ पर डायरेक्ट बोर्ड में जा रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार प्रयास करने के बाद अभी भी चाहूँ तो थोड़ा सा सीधा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये ग्राफ बनाना है और ये एरो के साइन में रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं हम लोग, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से ही हम लोग आकृति बनाना सीखे हैं, ठीक है। फिर से 2 ठो और कोऑर्डिनेट दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, फिर से इसको एक जगह पर कहीं पर काट देगा और एक इधर से कहीं काट देगा, तो यहाँ बीच में हमारा क्या निकल गया, इस जगह पर बीच में हमारा निकल गया ट्रेंगल, ठीक है। यहाँ बीच में हमारा ट्रेंगल निकल गया। अब बोला जाएगा कि 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है, 1 2 3, तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया और तीनों कोऑर्डिनेट के बीच का बोल देगा कि भाई साहब तीनों कोऑर्डिनेट के बीच का आकृति को बता दीजिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों को करना है, इस तरह से इसमें आकृतियां भी बनाया जाता है। इसमें इसी तरह से 3 चीजों के बारे में भी हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या, पैरेलल वाला, ठीक है, पैरेलल, कोइंसिडेंट, और एक और भी था, कौन सा था, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, वो भी इसी ग्राफ के ऊपर ही आता है। तो इस ग्राफ को दिमाग में बैठा लेना है भली भांति तरीके से, ठीक है, ताकि इस ग्राफ से संबंधित कितना भी क्वेश्चन आए, इसी ग्राफ से संबंधित बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है, ये तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। और इसी से संबंधित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, और एक और एक क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक एक आ जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सारा का सारा जितना भी है ना, ये सारा का सारा अलग अलग चैप्टर कर दिया गया है, ठीक है, सारा का सारा अलग अलग चैप्टर कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, सारा का सारा इक्वेशन से ही संबंधित है। और वो इक्वेशन कहां से आता है, वो इक्वेशन इसी वाले लाइन से ही आता है। ये जो लाइन दे दिया गया ना, इस लाइन का वैल्यू दे देगा, कितना दे देगा, इसी लाइन का वैल्यू दे देगा 2x + 3y = 6, इस तरह से दे देगा हमारा, ठीक है। एक ये जो है इस लाइन का वैल्यू दिया जाता है, इस लाइन का वैल्यू जो है इस तरह से दिया जाता है। वो अब इस तरह से क्यों दिया जाता है और फिर इसको कोऑर्डिनेट में कैसे बदलते हैं, इस तरह का जो दिया जाता है हमारा इक्वेशन, और उस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं इसमें। तो इसको अभी सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं और 2 इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का 2 इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं और दोनों इक्वेशन को, ठीक है, दोनों जोड़ा जो है उन जोड़ा से हम लोग ये लाइन जो है ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हटा लेते हैं पहले। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 2 ठो इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उस ग्राफ में हम लोग इसको निर्देशांक करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि 2 इक्वेशन क्या क्या है। एक है हमारा x + 3y = कितना है, 6 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, दूसरा इक्वेशन है 2x + -3y = कितना है, 12 है। ये 2 इक्वेशन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का 2 ठो, एक सबसे पहले इसका ब्लैंक स्पेस ले लेंगे, ठीक है, इसका घर बना लेंगे, ठीक है, घास फूस का घर बना लेंगे बढ़िया से, भली भांति तरीके से, ठीक है। अगर ग्राफ सही तरीके से ना बने तो हंसना नहीं, ठीक है, हंसना मना है। ये हो गया हमारा x वाला कॉलम ऊपर का और नीचे का y वाला कॉलम, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे, एक बना लेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे, झोपड़ी बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया झोपड़ी और बीच में दे देंगे पार्टीशन, ठीक है। ये x वाले का घर हो गया इधर और ये y वाला का 2 कमरा हो गया, ठीक है। ये x का 2 कमरा हो गया और ये y का 2 कमरा, चाहे तो और इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, इससे चाहे तो ज्यादा भी 2 1 2 और भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम यहाँ पर 2 ही ठो ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए जब लाइन हम लोग खींचते हैं, जब स्केल से ही लाइन खींचते हैं तो 2 ठो ले लेते हैं। एक कितना 3 सेंटीमीटर, एक ले लिए 6 सेंटीमीटर और 3 से 6 को मिला देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 2 ही लेते हैं इसमें, ताकि 2 को मिलाने में हम लोगों को आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं कुछ, ठीक है। इसका जो है x की जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू रख देते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और y के जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू रख देते हैं और फिर x का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x जो है x = 0 रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, x + 3y = कितना है, 6 है। तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 + 3y = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3y = 6 हो जाएगा, ये 0 तो अब खत्म हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा, 6/3। तो ये जब कटेगा तो y = 3 दूना 6 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y का वैल्यू, यानी कि जब x हम लोग 0 रखें, ठीक है, जब x हम लोग 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 2, ठीक है। तो x 0 रखे तो 2 आ रहा है, तो y अब रख करके देखते हैं, ठीक है। तो जब y बराबर कितना रखे, 0, ठीक है, यहाँ x = 0 रखे तो यहाँ y = 0 रखे। तो y = 0 रखने से क्या हो जाता है, x + 3y
इक्वल टू कितना है 6 है। अब y की जगह पर 0 रखेंगे तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है, तो x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी यानी कि क्या हो जाएगा, मतलब क्या है कि जब y को हम लोग 0 रखते हैं, यानी कि y को इस जगह पर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरा वाला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन का था, अब दूसरा वाला इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो दूसरा वाला इक्वेशन में क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कि जब हम लोग x बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है, लेकिन 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 एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ये जो है कोई भी वैल्यू को अगर रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, कुछ भी रखते हैं, तो y का वैल्यू जो है, दूसरा वाला वेरिएबल का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए भैया। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको या तो चेंज कर दीजिए, या तो फिर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर पॉइंट के अनुसार दिखाना पड़ेगा। वो सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, बट तुम लोगों को यहाँ पर कचरे में नहीं जाकर के फंसना है। ठीक है, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, फ्रैक्शन वाला भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन वाला आए, डेसिमल वाला आए, सारा का सारा सॉल्व होगा, सारा का सारा सॉल्व होगा। बट तुम लोगों को यहाँ कचरे में नहीं फंसना है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो अंदाजा लगा लेना है और उस वाले नंबर को फिर चेंज कर देना है। ठीक है, तो जब x बराबर 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 12 है। तो x की जगह पर 0 रख देते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर कितना आ जा रहा है 12। अब जब ये गुना होगा, ठीक है, x की जगह पर 0 रखेंगे ना, x की जगह पर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 बटा माइनस 3। ठीक है, जब ये कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3 चौके 12 माइनस 4। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, जब x का वैल्यू हम 0 रखे तो y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू -4। ठीक है, -4। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रख के देखेंगे। ठीक है, y का वैल्यू 0 रख के देंगे। एक बार x का वैल्यू 0 रखना है एक कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए, दूसरा बार y को वैल्यू 0 रखना है दूसरा कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कोऑर्डिनेट को पता कर लेंगे, एक कोऑर्डिनेट को पता चल गया, दूसरा को भी पता कर लेंगे। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो y की जगह पर 0 रखना है तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 2x, ठीक है, 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -0 इक्वल टू 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा और 2 जो गुना में है उधर बट्टा में चला जाएगा, यानी 12 बट्टा 2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 आ जाएगा कब, जब y को 0 रखे, तो y को 0 रखे तो x बराबर 6। ठीक है, ये कॉलम हमारा दोनों तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया समझ में आ गया ना, कैसे तैयार हो गया समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले को जो सॉल्व हम लोग किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना, ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिर्फ पता किए, ये जो है सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को पता किए। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं और फिर से इसको ग्राफ में इंटर करके देखते हैं। ठीक है, ग्राफ में किस तरह से लाइन खिंचाता है। ठीक है, तो यार अब इन दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ में एंट्री करेंगे। लेकिन ग्राफ में एंट्री करने से पहले एक चीज को ध्यान में रखना है, एक चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों ही वाले कॉलम में, दोनों वाले रो कॉलम में जो है, इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर को ढूंढना है। बड़ा वाला कितना 6 है, यहाँ कितना है 6 है। ठीक है, बड़ा वाला नंबर चारों में से, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव में है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का ग्राफ में जो है 6 तक लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो आइए ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया हमारा क्या वाई हो गया। इसमें इधर जाएगा 1 2 3 4, 4 तक ही लेंगे। इधर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1 2 3 4। ठीक है, इधर से ले लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहे तो जितना तक भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर 6 तक ले लीजिए, 7 तक ले लीजिए, इधर कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, हम किसी में 4 तक ही लिए हैं, किसी में 6 तक ही लिए हैं, क्योंकि यहाँ जगह का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसके चलते एकदम सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझना है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग किसी भी तरह से अपना ग्राफ लेकर के सिर्फ सॉल्व कर करके आप लोगों को दिखा करके आपको रूल रेगुलेशन नियम कानून सारा चीज समझा दे रहे हैं। और बाकी बात सारा का सारा ग्राफ पेपर जो आता है उसमें आप लोगों को भली भांति स्केल के सहारा से, पेंसिल और रबड़ कटर के सहारा से आप लोगों को बनाना है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला एंट्री करेंगे। ठीक है, पहला वाला इधर 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ -1 है -2 है -3 है -4 है, इधर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, इधर क्या है -1 है -2 है -3 है -4 है। इसी तरह का ग्राफ रहता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का। तो अब इस ग्राफ में इसको हम लोग एंट्री करेंगे। तो पहला कितना है 0 और 2 है, तो पहले एक्स कौन होता है, यानी 0 और 2, तो 0 किस जगह पर होगा, ये एक्स वाले पर होगा, और 2 वाई है, तो वाई के एक्स में 2 कहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, तो इस जगह पर होगा, क्योंकि इस वाली लाइन पर जो है एक्स एक्स जो है इस जगह पर काटेगा, तो इस जगह पर हमारा एक्स 0 हो जाएगा, 0 और हमारा हो गया ये 2 हो गया। ठीक है, 0 और 2 हो गया। दूसरा वाला क्या है 6 और 0 है, यानी कि x का वैल्यू कितना है 6 है, तो x पर देखेंगे 6 किस जगह पर है, इस जगह पर, और y कितना है 0 है, तो y 0 इसी जगह पर होगा, इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा यार, हाँ
ये हावड़ा पुल बन गया क्या? चलो यार, जो भी बन गया है इसको समझना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इसको समझना है, सीरियस नहीं लेना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पहला वाला लाइन, ठीक है। अब लाइन को देखो, पहला इक्वेशन क्या दिया गया था हमारा? पहला इक्वेशन दिया गया था x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखो इसी लाइन का वैल्यू दिया गया था ना, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये लाइन बन गया ना, देखो वैल्यू किस तरह से दिया गया था और लाइन किस प्रकार से बन गया, कोऑर्डिनेट निकला और फिर कोऑर्डिनेट से लाइन खींचा गया, ठीक है। यहाँ पर 6 और 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 6 और 0 हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा वाला को लेना है, ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन को लेना है। तो 0 और -4 लेना है। तो पहले x पर 0 लेना है, यानी x पर 0 इसी लाइन पर होगा, और y कितना है, -4 है, तो -4 नीचे चला जाएगा, यानी इस जगह पर होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। और फिर दूसरा में क्या बोला जा रहा है, 6 और 0, यहाँ पर भी था 6 और 0, वहां पर भी है 6 और 0, तो यानी कि दोनों का दोनों इसी पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर 6 और 0, ठीक है। अब यहाँ से इस जगह पर मिला देंगे हम लोग, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस जगह पर मिला देंगे हम लोग। मिला या नहीं मिला यार? तो ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। सही तरीके से चित्र सही तरीके से नहीं बना होगा, बट सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं हाथ से ही ऐसे डायरेक्टली बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बन रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझना है सिर्फ, यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर करता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है कौन सा निर्देशांक हो गया, 0 और -4, ठीक है, -4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला लाइन का जो वैल्यू होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3y बराबर कितना है, 12। ये वाला लाइन का वैल्यू हो गया, और ये लाइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस, ठीक है, 3y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो दोनों लाइन का वैल्यू पता चल गया ना। तो इस तरह से हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ वाला ही चैप्टर, ग्राफ वाला ही पॉइंट हमारा छूटा हुआ था। ये पॉइंट को बताने के बाद अगला क्लास को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगला क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अगर कोई दोस्त यारी में कोई भी होगा, उन सभी को जानकारी दे देना है कि भैया अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़िया से भली भांति तरीके से अगर सीखना है तो JMD मैथ पॉइंट के नाम से सर्च करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन भी दबा दे, और हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी उनको मिलते रहेगा। तो आइए अगला वाला ग्राफ, एक और भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो यार ये लो, एक और भी ग्राफ वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे, ये हम लोग बनाएंगे गंगा और जमुना का मेल वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, गंगा और जमुना का मेल वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या है दिया हुआ हमारा, -2x + y इक्वल टू -2, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या आ गया हमारा, दूसरा इक्वेशन आ गया -4x, ठीक है। इधर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग ले लेते हैं, इधर हम लोग ले लेते हैं, क्या है हमारा दूसरा, -4x + y बराबर -4, ठीक है, ये है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम जो है सबसे पहले ये अपना रो और कॉलम बना लेंगे, ठीक है। ये है हमारा, ये x है, ये y है। इसी प्रकार से यहाँ भी बना लेंगे हम लोग, इस तरह से बीच में काट दो, इसको 3 पार्टीशन कर दो यार, और इस तरह का कॉलम बना लेना है। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, दो कॉलम लेते हैं हम लोग, चाहे तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार x को 0 लेना है, ठीक है, और एक बार y को कितना लेना है, 0 लेना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है, और सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आता है आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले x को 0 ले लेंगे, माइनस कितना है, 2x + y बराबर -2, ठीक है। x को 0 लेंगे, तो x को जब 0 लेंगे तो दोनों का दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -2 × 0 + y बराबर -2। जब इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा, y बराबर -2 बच जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है। यानी कि जब हम लोग 0 लिए तो दूसरा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब y को जब 0 लेंगे, ठीक है, तो y को जब 0 लेंगे तो इक्वेशन क्या है, -2x + y बराबर -2। तो y को 0 लेंगे, यानी कि -2x + 0 इक्वल टू -2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 खत्म हो गया, ठीक है। तो -2 इधर है ही, और ये -2 उधर जाकर के बटा में चला जाएगा, तो ये जब कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब y 0 हम लोग ले लेते हैं तो x कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये पहला वाला कॉलम बन गया। आप दूसरा वाला कॉलम को बनाते हैं, ठीक है। इसमें जब हम लोग क्या लेंगे, x को 0 लेंगे, ठीक है, तो -4x + y बराबर कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको x को 0 लेना है, ठीक है, तो -4 × 0 + y बराबर -4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करेंगे, -4 और 0 जब गुना होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया, -4, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। तो जब x को 0 लेते हैं तो y क्या आ जाता है हमारा, y -4 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग चाहे तो x की जगह पर 0 की जगह पर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने अनुसार ही बताएगा, ठीक है।
ये हम 0 लिए तो -4 बताया, आप चाहे तो 1 ले लो तो 1 के अनुसार जो आंसर आना चाहिए वो बताएगा। तो लेकिन कोऑर्डिनेट जो ग्राफ जो बनेगा वो आप कोई भी नंबर ले लोगे, ग्राफ जो बनेगा वो सेम ग्राफ बनेगा। जो ग्राफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यही क्वेश्चन को अगर आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, तो यही इसी की जगह पर ग्राफ सेम बनेगा, सिर्फ वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरा वाला का ट्राई करना है, y0 को रख करके देखना है। तो -4x प्लस वाई बराबर कितना है, -4 है। अब y की जगह पर 0 रखेंगे यानी यहाँ पर, तो -4x प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो x बराबर 0 तो खत्म हो गया ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4, और बट्टा में ये -4 उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा बट्टा में, तो ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब y0 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को इसको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में -4 तक लेना है हाईएस्ट। ठीक है, y का वैल्यू ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। आगे पीछे आप लोग चाहो तो कम ज्यादा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हो गया x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हमारा हो गया y का कोऑर्डिनेट। अब इधर हमारा चल जाएगा 1, इधर चल जाएगा 2, इधर चल जाएगा 3। ठीक है, इधर हमारा चल जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से तुम लोगों को बनाना है, ग्राफ में एकदम बढ़िया से बनाना है। ठीक है, एकदम सीधा सीधा करके। इधर हो जाएगा हमारा माइनस में -1, इधर हो जाएगा -2 -3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -6। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। इधर हो जाएगा माइनस में, फिर बैक चला जाएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब हमारा पहला वाला एंट्री करते हैं। ठीक है, पहला वाला कॉलम का 0 और -2, x 0 रहेगा और y -2 रहेगा। x 0 इस लाइन पर रहेगा और y कितना रहेगा, -2, y -2 नीचे इस जगह पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर एक आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा क्या आ गया हमारा, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0, 1 और 0 यानी x 1 होगा, तो x 1 ये वाला है, और y 0 यानी इस लाइन पर ही रहेगा, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा दूसरा, 1 और कितना आ गया, 0। ये आ गया हमारा, ये कितना आ गया, 0 और -2। ठीक है, अब दूसरा वाला ग्राफ को, ये पहला लाइन हो गया। ठीक है, इसको चाहो तो खींच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, वाह यार, सीधा खींचा गया, बहुत बढ़िया खींचा है ना। चलो, ये हो गया हमारा क्या, ये एक लाइन हो गया। दूसरा वाला लाइन को ले लेते हैं, 0 और कितना है, -4 है। 0 और -4, पहले x को 0 लेना है, यानी इस लाइन पर होगा x 0, और y कितना लेना है, -4, y -4 नीचे जाएगा, तो -4 इस जगह पर है, यानी कि लाइन के ऊपर ही रहेगा, जस्ट इस जगह पर। 0 और कितना, -4, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 0, 1 और 0 सी में इसी पॉइंट पर होगा, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। इस तरह से होगा ना यार। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ये लाइन सीधा नहीं गया है। ठीक है, ये लाइन जब सीधा चला जाएगा तो इस तरह से, किसी तरह इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, स्केल वगैरह के सहारा से बना लेना है। हम लोगों को यहाँ पर हम ले लेते हैं, किसी चीज का सहारा से दे देते हैं, इस लाइन को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं, किस चीज से, कॉपी के सहारा से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दूसरा वाला लाइन, ये हो जाएगा लाइन 2 और ये हो जाएगा लाइन 1। ठीक है, ये वाला जो है लाइन 2 हो जाएगा, ये वाला लाइन 1 हो जाएगा, लाइन 2 और ये लाइन 1। ठीक है, तो लाइन 2 और लाइन 1 दोनों का दोनों लाइन खींचना, ग्राफ बनाना हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना हम लोग सीख चुके हैं। और भी किसी भी प्रकार का 2 इक्वेशन अगर दिया रहा है और उसका ग्राफ अगर बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो क्या कर रहा है, एक्स को कुछ मान लेना है, वाई का निकाल देना है, वाई को कुछ मान लेना है, एक्स का निकाल देना है, और फिर उसको इंडिकेट करके और इस जगह पर ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन को खींच देना है। ठीक है, तो ये काम करना है तुम लोगों को ग्राफ में। ये मैंने इस तरह से कैजुअली बताया है, इसलिए थोड़ा सा मानचित्र में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बट तुम लोगों को प्रयास करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद है ग्राफ बनाना तुम लोगों को भली भांति आ गया होगा। ठीक है, भली भांति तुम लोगों को सीखने को मिल गया होगा ग्राफ बनाना, इस प्रकार से कॉलम बनाना है और फिर उसको सॉल्व करके देख लेना है, ट्राई करके, और फिर उस वाला लाइन को इंडिकेट करके दिखा देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आज हम लोग इसी के साथ अलविदा देते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसको सलामी ठोकते हैं, और फिर से अगला क्लास में हम लोग क्या करते हैं, अगला क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से एकदम नजर गड़ाए रखिए और लगे रहिए, और बेल आइकन दबा देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि यार हम लोग जो है तुम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट मांगते हैं कि ताकि तुम लोग सपोर्ट करो। अगर तुम्हारा इच्छा है, अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और शानदार वीडियो में।